तो भाई मैं जिस तरीके से आईपीएल की बिगेस्ट राइवलरी को डिफाइन करता हूं, घंटे का एल क्लासिको, ये तो सीएसके ने मौकरी बना के रख दी है भाई। मुंबई वालों तुम लोग अभी से ही डूब के मर जाओ, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग भाई। सीएसके फैन सारे गुफा से निकलेंगे जिन्होंने मुझे सुबह गाली दी थी कि आप लोगों ने पनौती लगाई है। मैंने आपको सपोर्ट किया और आप लोग जीतो। इनफैक्ट आप लोगों के रिप्रेजेंटेशन के लिए आज हम मिस्टर समृद्ध को लेकर आए हैं। एक बार अपनी जरा वो दिखाइए जर्सी। ये देखिए यहाँ पे ये धोनी के इतने बड़े भक्त हैं, जितने बड़े भक्त शायद आप भी नहीं होंगे कहीं ना कहीं। समृद्ध भाई कैसा लग रहा है? आज तो चेन्नई की पूरी तारीफ होने वाली है भाई। नहीं तो क्या भाई, बिल्कुल होने वाली है। तुम बताओ, तुमने आज बड़ा जोश में आके मुंबई करा था। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ भाई, मेरे पास 5 पॉइंट्स का लेवरेज था। तो मेरा सीएसके के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जब भी मैं सीएसके के मैचेस आजकल देखता हूं, मेरे दिमाग में एक ही जाती है, चाहे हारे चाहे जीते, माहियाना माहियाना। क्या कहना कि आज भी नहीं आए धोनी यार। धोनी क्यों नहीं आया आज? बता रहे ना यार एकदम यार। हम लोग शो पे आते हैं खुश होने के लिए आते हैं, और यहाँ पर तुम लोग जो तुमको तमीज नहीं है बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि भैया दोनों लेवल पे अब सीएसके के लिए अब वो टेम्पलेट हो गया है कि शायद जो अब मैं सीएसके की आवाज़ बन सकता हूँ कि सीएसके के फैंस भी यही चाहते भी हैं सुनना कि अब माही शायद ना आए, क्योंकि जो उनका विजन था, जो नज़र थी, जो चाहते हैं जिस टीम को जिस तरह से देखना, अब वो टीम वैसे बन चुकी है। जिस तरह से कार्तिक शर्मा ने एंड में फिनिश करके दिखाया, जिस तरीके से ऋतुराज वापस आ गए, मुझे लगता है कि माही अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि मेरे बच्चे हो तुम लोग। और मुझे लग रहा है कि आज मेरे हिस्से की कमेंट से गालियां आज समृद्ध को फैन को पड़ जाएगी। पर भाई हार्दिक पांड्या को क्या हो गया यार? किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। मतलब इतनी बड़ी टीम के साथ भी हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन, आज तो ना बॉलिंग में कुछ खास उनको ना मौके मिले, और बैटिंग में जब मैं था तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी आई थिंक गायकवाड से टेस्ट नहीं भाई सही में भाई उल्टा इंटरचेंज हो गया था आज दोनों कैप्टन के बीच में। हाँ, व्हाट इज हैपनिंग टू हार्दिक पांड्या, व्हाट इज हैपनिंग टू मुंबई इंडियंस? ये इतनी सुपर टीम। दैट फ्रेम यार टू मच ऑरा। अबे खौफ, मतलब इफ आई एम इन द ऑपोजिशन ऐसे ही फट जाए ये देखकर। लुक एट दैट ऑरा फैक्ट्री, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ऑल फॉर्मेट बॉलर राइट नाउ। है कि ये प्लेयर्स रिटेन कर लिए, मुझे डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है? रोहित, तिलक, सूर्या, हार्दिक, भाई सारे कप्तान तो बुमराह, वो मार्वल की वो बन रही थी, एवेंजर्स की, हाँ सॉरी एवेंजर्स की वीडियो जो बन रही थी। उसके बाद भी अगर ऐसे खेलोगे तो फिर कैसे चलेगा यार मुंबई? आप तो 7 लॉसेस हो गए। बाहर है सीजन से। सीजन इज ओवर गाइस। आसपास भी नहीं है। आप अगर सारे मैचेस यहाँ से जीत भी जाओगे, 5 बचे हुए, तो आपके 14 पॉइंट्स होंगे, विच डज नॉट गारंटी योर क्वालिफिकेशन, स्पेशली in a season जहाँ पे इतनी बड़ी disparity हो between top 4 teams and the their only ambition now for this season should be to finish above KKR. KKR से भी शॉर्ट्स चेक रहा है भैया। तो I don't know what is happening man, इतना गंदा नहीं हो सकते भाई। exactly क्या हुआ है? हाँ प्लीज। पर मुझे भी लगता है भैया कि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने ऋतुराज गायकवाड़ की एनर्जी अपने ऊपर ली आज, और कहा कि मैं दिखाऊंगा कि कैसे तुम्हें, मैं भी तो विकसित होना चाहता हूं, मैं भी तो पोकेमॉन, हाँ मैं भी ग्रीन डॉट बॉल का योगदान करना चाहता हूँ। पर मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या हैज़ कम टू स्टेज, जो हम लोग इस वीडियो से पहले बात भी कर रहे थे कि पूरी टीम जो है वो बहुत कुछ चाह रही है उनसे, और वो भी बहुत कुछ चाह रहे हैं अपना, और आज तो उन्होंने बॉलिंग के लिए सबको लगा दिया अपने आने से पहले, विच इज वेरी नॉट हार्दिक पांड्या डज की। हार्दिक पांड्या इज द वन हु टेक्स ऑन, पर वो आज 11वें ओवर में मेरे ख्याल से आए हैं, और मतलब शायद वो उस टेम्पलेट पे आ चुके हैं कि लेट्स ट्राई एवरीवन हु इज देयर इन द टीम। एंड मे बी मुझे आज वो लग भी नहीं रहा था कि शायद एमआई कुछ एक प्लान के साथ आई है, कुछ कोई तरीका है जिस वजह से एमआई इस मैच में आगे बढ़ सकती है, क्योंकि सीएसके पूरा टेम्पलेट क्लियर करके आई थी स्टार्टिंग से। हार्दिक का वो मानसिक संतुलन बिगड़ गया वो तो आज एंड में प्रेजेंटेशन सेरेमनी में लगी रहा था। हाँ, जर्सी जो होती है इंडियन क्रिकेटर की, एक उसमें बेल्ट नहीं होती भाई, मैं कह रहा हूँ निकल ही जाती। जब रवि शास्त्री ने पूछा भी कि फायर थोड़ा कम रह गया था, तो उन्होंने कहा कि बस एक ही फायर रह गया था कि मैं खुद फायरबॉल उठा के फेंक दूं। आई थिंक क्या हुआ एग्जैक्टली, इनफैक्ट द थिंग दैट यू सेड अबाउट कि ऑलमोस्ट सारे बॉलर्स ट्राई कर लिए, आई थिंक एक बॉलर रह गया था। उसकी हम बातें करेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ, लेट्स डिकोड इट। एंड आने वाले आज के दिन में 2 और मैचेस होने वाले हैं, यस, इंक्लूडिंग अगर आपको मुंबई से ऊपर KKR, तुम चुप रहो यार। क्या हुआ एग्जैक्टली पता लगाते हैं, लेट्स बिगिन द वीडियो।
तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द गेम पॉइंट। मुझे पहले थोड़ा टॉस की बातें करनी है एंड जल्दी पिच जल्दी कैसी करते हैं, थी, ज्यादा कुछ इसमें बात करनी क्योंकि नहीं भाई है। मुझे लगता है भाई पिच आपने कह रहा था कि इंडिया जिम्बाब्वे वाली पिच है, बड़ा मस्त यहाँ पे रन्स मिलने वाले हैं, बट आई थिंक सबने डिस्कवर करा कि थोड़ी ड्राई विकेट थी भाई, एंड इतनी थोड़ा वैसी आई थिंक creativity नहीं थी। अनइवन बाउंस हमें देखने को मिला स्पेशली मिला सेकंड है। इनिंग्स में, एंड हवा चली थी तो ड्यू उतनी पड़ी नहीं। एग्जैक्टली और जेमी ओवर्टन ने भी यही सेम बात कही अपने पहली इनिंग के बाद कि जो स्टार्टिंग में जो उन्हें बाउंस जब वो बॉलिंग करने आए तो वो कोशिश यही कर रहे थे कि उनको जो वेरिएबल बाउंस का यूज़ कर सकें, और ऑफ कोर्स ओवर्टन की जो लेंथ है वो ऑफ कोर्स यूज हुई भी इवेंचुअली। जो 2 ओवर में जो उन्होंने टाइट करके दे दिया वो वहीं पे मैच खत्म भी कर दिया। आई थिंक ओवर्टन वाज फैबुलस विद द बॉल, Yeah, बट yeah. इन द पावर प्ले Yeah. आई थिंक वहां पर जब हम बातें करें 57 रन्स आते हैं, हाँ भाई एंड इट वाज क्वाइट अ डिसेंट स्टार्ट, आई वोंट डिनाई। एज पर द पिच अगर हम बातें करें, क्या तुम्हारी शक्ल क्यों बन रही है? मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, सही है। आज की डेट में मुझे लगता है भाई इधर वे आप चाहे कोई भी पिच ले लो, 10 रन्स पर ओवर एक भाई वो मार्क बन चुका है जो कि Template बन आपको गया है। करना ही पड़ता है भाई। Exactly. इसी पिच पे सीएसके ने 60 रन मार दिए ना, वो भी चेस करते हुए विद ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग, उसके बाद भी अगर इतने मार दिए तो आई थिंक मतलब थोड़ी मीडियोकर स्टार्ट थी। एंड मुझे लगता है कि देखो एक चीज जो मुंबई की अच्छी जा रही थी, दैट वाज देयर ओपनिंग डिपार्टमेंट, जो कि अभी पिछले एक मैच में सेटल लग रहा था। विल जैक्स को आउट करना वहां पे इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जल्दी अगर विकेट निकाल के दे दिया तो मुंबई खुल गई थी भाई। अंशुल कंबोज की जो सीम कंजर्वेशन है बॉल की, मजा आ रहा है जो भाई देख के। सीम उनका दिख रहा होता है हाथ से रिलीज होते हैं, क्या शेप करती है बॉल, आई थिंक, एंड इट वाज अ ग्रेट कैच बाय रामकृष्ण ओ also. रामकृष्ण घोष भाई, आज उन लोगों ने अपना डेब्यू करा है एंड इतना डाई मार के इंपॉर्टेंट कैच पकड़ा है। आई थिंक वहां से चलते ना पहले 3 ओवर्स में एक्चुअली द बॉलिंग वाज प्रीटी टाइट, काफी वेरिड लेंथ्स थे एंड काफी ऑन द स्पॉट प्लानिंग थी वहां, मुझे लग रहा था। बट देन कम्स इन दैट ओवर ऑफ प्रशांत, जो कि इस बार आईपीएल में पहली बार बॉलिंग कर रहे थे। Exactly. एंड रिकल्टन ने कहा सर आप पहली बार बॉलिंग कर, आपको आइए तूफान आ स्वागत दे। करते हैं। तूफान आ दे। आइए आपको 3 छक्के जरा मार के दिखाता हूँ कैसे मारते हैं। आई थिंक वहीं से कहने की ना वो मोमेंटम पलट गया था नीडलेसली, जो कि होना नहीं चाहिए था। पर भैया आपको भी नहीं लगता कि जैसे विल जैक्स ने स्टेप आउट किया जिस बॉल पे, वो करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि अगर हम देखें टेम्पलेट तो वो एक ओवर था जहां पे अगर वो निकाला जा सकता था तो पावर प्ले में अच्छा स्कोर बन रहा था। और ये पिच वैसी थी भी नहीं, जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि अब पिच के बारे में कोई प्रेडिक्शन करना बहुत वेरिएबल गेम हो गया है, क्योंकि जब तक आप फील्ड पे हो ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके की पिच है। और पिच जैसे स्टार्टिंग में दिखा रही थी कि थोड़ी सी रुक रही थी, थोड़ी सी वेरिएबल आ रहे थे, तो हो सकता है कि शायद अगर विल जैक्स, और कई सारे लोग बात भी इसके बारे में की है कि विल जैक्स और रियान रिकल्टन अगर टिक जाते तो वो 180 वाला जो लाइन है वो क्रॉस हो जाता है। क्रॉस होता सीएसके फिर थोड़ा काफी आई थिंक उस ओवर में तो हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते रिकल्टन को। आई थिंक सही over आफ्टर था दैट ना। वो नूर अहमद की ओवर में हम बात कर सकते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली लुक एट रिकल्टन्स स्ट्राइक रेट अगेंस्ट हर्ष दुबे इन द लास्ट गेम, जिस तरीके से उन्होंने डिसमेंटल किया था। सो ही हैज अ मैचअप अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करा Exploit किया, of course. एंड 3 छक्के ऑफ कोर्स पावर प्ले में आप मैक्सिमाइज करने जाओगे, वरना मोहित कह देगा कि 60 रन नहीं अब मुझे लगा भी कि ऋतुराज वहाँ मुझे लगा भी कि ऋतुराज ने वहाँ पे अचानक से कैसे प्रशांत वीर को लेते आए, मतलब वहाँ पे पावर प्ले में मुझे पता नहीं है। सीएसके के साथ एक टेम्पलेट लगता है कि कोई तो मेरा एक स्पिनर जो है वो पावर प्ले में यूज होगा ही होगा, चाहे पहले अकेल हुसैन होते, फिर अभी भाई अगर कोई टेढ़ी चीज नहीं करी तो थाला के एयर कैसे मारेगा यार। बट व्हाट डू यू गाइस फील अबाउट, भाई देखो जब भी आपका कोलैप्स होता है तो आप नमन धीर को भेज देते हो, और जब अच्छा चल रहा था तो सूर्य भाई आएंगे पर अपने shot चाहे खेलने। सूर्य पहले आया बाद में, पहली बॉल पे चौका तो आएगा permanent ही है आएगा वो भाई। और permanent कितना है। चीकी शॉट मारते हैं भाई, आती क्या गैप कि निकालते कितना हैं। सेट है वो आदमी, अंदर से सेट होके आया। हाँ, आई ये थिंक तो है। हिज बेस्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज ऑलवेज द फर्स्ट बॉल इस आईपीएल में। भाई आज तो फॉर्म में लग रहे थे भाई, मुझे लगा था आज फाइनली शायद वो पारी आ सकती है। आगे फिर But मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे गलत साबित करा। पर सूर्य कुमार यादव भी वो उस टेम्पलेट पे आ चुके हैं कि मतलब उनको भी शायद क्लियर नहीं है कि वो किस रोल में है अपने टीम में। और फिर अगेन जो भैया ने कहा भी कि भाई मुझे ऐसा कोई खेल, पहली बॉल दिखाऊंगा, दूसरी बॉल दिखाऊंगा, फिर मैं एक ऐसा आउट होऊंगा जैसे लगेगा कि मेरा ब्रेन फेड मूवमेंट ही हो गया टेक्निकली। देयर इज जस्ट वन फील्डर इन द डीप, Yeah. और आपने एकदम पंच करके उसी के हाथों में मारा है। स्वीपर कवर पे एक फील्डर डीप था। कवर पॉइंट था। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम गाइस, अगर आप लोग इस साल का आईपीएल देख रहे हो, सूर्य कुमार यादव ने टाइम एंड अगेन डीप में एक फील्डर होता है, उसी को पिक करके वहां पे कैच Perhaps that is why he always says कि I'm not out of form, just out of runs, क्योंकि जब भी वो शॉट लगता है तो देखने यार, लगता है क्योंकि देखो भाई नेट में तो छक्का लग रहा था। नहीं, और वैसे भी वो पहली बॉल जो shot पड़ रहा है, वो हाँ। मारते जब इतना अच्छा कनेक्ट करके देते हैं और उसके बाद जब ऐसा आउट होते हैं तो क्लियरली कुछ मेंटली बात है भाई, इतनी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मतलब इसीलिए तो शायद मिडिल ओवर्स में चोक कर रही है बार बार एमआई, जो ट्रिक लूज कर रही है। मुझे लगता है कि वो मिडिल ओवर्स में तिलक वर्मा को शफल कर देना, फिर कभी नमन। तिलक को तो कोई इज्जत ही नहीं है भाई, कि- फर्क ही नहीं पड़ता भाई, वो 100 मारी है उसने इतनी अच्छी, उसका कोई इज्जत ही नहीं दी पर मुझे ये भी लगता है कि हार्दिक पांड्या का डिसीजन है भी नहीं
कि टेक्निकली कभी नमन धीर ऊपर आ जा रहा तो भाई तिलक किसका वर्मा डिसीजन नीचे है मेरे को बताओ। मुझे पता नहीं लगता है कि अब जरा बेल्ट किसी और के निकले ऐसा बताओ किसका डिसीजन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा बैठ के कि अगर तुम लोग मुझे खिला नहीं रहे Ultimate हो तो boss। मेरी बातें सुन लो। फिर मुझे लगता है कि फिर महिला जयवर्धने भी इतने इन्वॉल्व रहते हैं टीम के साथ, डेटा में लैपटॉप उनकी पूरी डगआउट में खुला ही रहता है। तो मुझे समझ गेम्स में चेज मास्टर चल रहा था। I think it's आदि भाई ने क्या बोला? absolute shithousery भाई। क्या? I think you have to stick to a confident game plan जहाँ पे आप स्काई को Right. क्लैरिटी ऑफ रोल दो। Right. तिलक वर्मा के साथ भी अपने स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में नंबर 3 पर ही खिलाया था। हाँ, वही। आपने नीचे कर दिया एकदम। नमन धीर जो कि अच्छा परफॉर्म करे तो उनको लास्ट मैच अपने नंबर 3 से हटा दिया। और आज ऊपर लिखा फिर से 50 मारी है। मार दिया उन्होंने यार। 50 मारी है। पर, हाँ। क्या हुआ है वहाँ पे? ये हाथ में जो बॉल कनेक्ट नहीं हो रही है एक बंदे शिवम की। दुबे की सर क्या हुआ आपको? 12 फीट के शिवम दुबे 12 भाई जो उनने अश्विन ने कहा है ना जेसन होल्डर के लेके उनके हाथ बहुत बड़े हैं, शिवम दुबे के भी हाथ बहुत बड़े हैं और बॉल क्यों नहीं टकती इसके शिवम अंदर? दुबे proves why Ashwin's theory of having big hands is not हाँ, enough. correct, yeah, सही बात Get है a भाई। catch. क्या अरे करना वो चाहते हो? थोड़ा ये extreme कैसे हो यहाँ से कनेक्ट हुआ? ओ गॉड। भाई लड्डू कैच छोड़ा यार थर्ड मैन पे। नहीं कैच और वैसे भी फील्डिंग में उनसे जो एक वो चौथा जाता है तो उनसे बच हाँ, गया वो था। डगमगा जाते हैं। गिरते भाई साहब मतलब वो उसके बाद एक और कैच अपॉर्चुनिटी थी मिड विकेट पे वो भी छोटी, फिसल वो भी गए थे वो छोटी, टाइम पे बट भाई शिवम दुबे से Why क्या always एक्सपेक्ट him? कर रहे हैं हम? क्या ही एक्सपेक्ट करें भाई इंडिया से और आज तो उन्हें छुपाने की भी कोशिश की जा रही थी कि उनको, हाँ वो हमेशा का ही है। बॉलर्स को नहीं छुपाएंगे बट शिवम दुबे को छुपाना पड़ेगा। बट आप लोग क्यों छुप रहे हो भाई? क्या हो गया भाई? आप लोग कैसे छुप रहे हो? आई थिंक समृद्ध बोलेगा। समृद्ध बोलेंगे भैया। ना, पर मुझे लगता है भैया कि अब सीएसके का वो समय है, मतलब मुझे सीएसके की तरफ से यार, नहीं ये यार, नहीं you do not get the cue man। मैं क्यों ऑडियंस क्यों छुप रही है हमसे? What do you think? क्यों छुप रही है? मतलब ऑडियंस भैया मैंने नहीं They should subscribe man, they should subscribe। पर हाँ, पर मेरे पास इसका एक बड़ा रैशनल आंसर मैं सोच के आया था, मैं वीडियो में बोलूँगा अभी कि क्यों, क्योंकि अब तक बहुत सारी बातें होती भी हैं कि क्यों चेज मास्टर्स को सब्सक्राइब करना भी चाहिए, पर उसका मुझे एक बहुत लॉजिकल आंसर लगता है ये कि बहुत सारे लेवल पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रेडिक्शंस होते हैं। ये कुछ ही चैनल्स हैं जहाँ पे आप ऐसे रैंडम प्रेडिक्शंस नहीं देखते हैं, रैंडम बातें नहीं दिखती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। जो है या तो हंसी मजाक है या तो एनालिसिस लेवल पे है या तो जो भी है वो ऐसा नहीं है जो गेम को आउट ऑफ द वे जाके प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे चैनल्स को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग तो आने वाले जो लोग देख भी रहे हैं तो वैसा प्रोपोगेशन भी बढ़ेगा। तो इन जनरल क्रिकेट कल्चर के लिए ऐसे चैनल्स का बढ़ना बहुत जरूरी है। इस लेवल की प्रमोशन तो मैंने कभी अपने चैनल के लिए ये भाई एक फिस्ट बम। This is man, this ये is तो हमने सोचा ही elite, this था। is elite ball knowledge। Guys, That is why इतना तो आपको अब अगर समृद्ध ने बोल दिया तो सब्सक्राइब करना, स्पेशली सीएसके फैन अगर तुम लोगों ने नहीं करा आज। the world बहुत needs more पनौती कर guys रहे like थे। समृद्ध। हाँ आप लोगों को कम ऑन भाई ये चीज करनी चाहिए। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन भाई मिडिल ओवर्स में जिस तरीके से नून और ओवर्टन ने जो बॉलिंग करके ओवर्टन ने क्या बॉलिंग करी यार। पता है यहाँ पे एक्चुअली मैं कैप्टेंसी में एक मेरा रिजर्वेशन था गायकवाड को लेके कि जब तिलक वर्मा नहीं आए थे, जब स्काई और नमनदीर बैटिंग कर रहे थे, इट वाज नॉट दैट इजी टू बैट ऑन। मे बी यू मेक श्योर कि प्रशांत वी की ओवर साइलेंटली आप तभी निकाल दो। You don't wait for a left-right matchup to wait to put him in the order again. But to Gaikwad's credit, उन्होंने देखा कि उनके 2 ओवर अच्छे नहीं गए तो उन्होंने उसके बाद उनसे बॉलिंग ही नहीं कर दूसरा इनफैक्ट ठीक गया था। पहले में वो 18 खाए थे, दूसरे में तो 7 ही रन खाए थे तो वंस तिलक केम इन आई थिंक तब उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉलिंग वैसे भी कम हो गई थी। एंड वहां पे ओवर्टन ने जो लग्जरी दी है ना चेन्नई को एज अ 6 बॉलर की, नाउ यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन अ सेकंड स्पिनर। आप इमेजिन करो आज अकील हुसैन नहीं थे तो आपने नूर के साथ सिर्फ 2 ही और ओवर्स स्पिन करवाए हैं एंड उसमें भी आपने इतना अच्छा रोक के रखा है मुंबई इंडियंस को मिडिल ओवर। एग्जैक्टली। एंड ओवर्टन की जितनी तारीफ करो भाई वो 146 फेंकता भाई वो बंदा। और मतलब अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि ओवर्टन वाज नॉट दिस बॉलर, मतलब कि जो अभी वो निखर के आए हैं वो इतनी तेज भी नहीं फेंक रहे थे। अब पर लगातार 145 146 कंटिन्यूअसली क्लिक कर रहे हैं और वेरिएशंस 146 से डायरेक्ट वो 120 पे आ जा रहे हैं विच इज गिविंग सीएसके एज की वो इतनी लग्जरी है उनके पास। क्लियरली आपको दिख रहा है कैसे एक प्लेयर ने जिसका आई थिंक आइडियली मैंने ये चीज पहले बोली भी है, आई डोंट कंसीडर ओवर्टन एज अ T20 प्लेयर, मुझे टेस्ट प्लेयर लगते हो, बट जिस तरीके से वो अपने स्किल सेट को इवॉल्व करके इस फॉर्मेट में इस टाइम पे इस बार आईपीएल में हैट्स ऑफ टू दैट। मुझे लगता है हेजलवुड ने वो टेम्पलेट दिखा दिया है वर्ल्ड क्रिकेट को कि कैसे T20 में आप बीइंग अ टेस्ट बॉलर एज हार्ड वेल लेंथ कैसे डाल सकते हो, डाल सकते हैं वो 2 से 4 मीटर वाली लेंथ कैसे पकड़ के भी आप अच्छी बॉलिंग कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड ये नमनधीर के साथ हार्दिक जो बैटिंग कर रहे थे भाई ये तो क्या चल रहा है भाई। धोनी बनने की कोशिश कर रहे थे। हार्दिक सिर्फ पेप टॉक के लिए आते हैं क्या? क्योंकि सामने भाई चाहे अगर तिलक हो, टेस्ट लेंथ की बॉलिंग हो रही है तो टेस्ट तो टेस्ट की बैटिंग भी तो करनी पड़ेगी भाई। लास्ट टाइम हार्दिक ने टेस्ट कब खेला था?
ये सारी प्रैक्टिस क्या अब यहीं पे हो रही है? वो तो अफगानिस्तान की सीरीज में भाई नहीं मैं है। कह रहा हूँ हम बाकी प्लेयर्स के लिए कहते हैं कि अच्छा दे आर ट्राइंग फॉर द टेस्ट टीम। जुरेल भाई साहब भी स्टार्ट पैडिंग कर रहे हैं आजकल। हार्दिक को क्या हो गया भाई, वो क्यों कर रहे हैं? अरे लास्ट 5 ओवर में कितने रन आए इफ यू नो? 39 रन्स, 39 रन, बहुत गंदी फिनिशिंग रही है। 30 बॉल्स में 39 रन सिर्फ आए हैं। नहीं, और यहाँ पे अंशुल कंबोज को भी भाई उन्होंने जो विकेट निकाल के दिया, उनकी डेथ बॉलिंग में देयर इज द स्टार्ट कि ही हैज टेकन द मोस्ट विकेट्स इन डेथ ओवर्स दिस सीजन। 10 विकेट उन्होंने लिया। अंशुल, देयर इज अ रीजन व्हाई सीएसके की बॉलिंग जो हमें लग रहा था बहुत गंदी हो जाएगी, स्टिल दे आर मैनेजिंग टू विन गेम्स, क्योंकि उनकी बॉलिंग ने थोड़ा प्रॉमिस करके दिखाया है इस सीजन। आई थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली फैबुलस। इनफैक्ट जो हमने 15-20 रन का मार्जिन कहा है वो कहीं ना कहीं मिस आउट यहीं पे हुआ है। जो आखिरी में 39 की जगह 59 हो जाते हैं। ऑल्दो दैट्स क्वाइट एन अनफेयर एक्सपेक्टेशन, मिडिल ओवर्स बेटर यूटिलाइजेशन। मुझे ये भी लगता है भैया कि जो लास्ट का जो 5 ओवर रहा है वहाँ पे एमआई कोशिश ये कर रही थी कि वो मैच को थोड़ा सा नीचे लेके जाने की कोशिश करे, जैसे मैंने कहा अभी कि धोनी के टेम्पलेट पे खेलने की कोशिश की, नीचे लेके जानबूझ के नीचे लेके जाते हैं। और बाद में जो हार्दिक पांड्या का शॉट भी था वो शायद कहीं ना कहीं टाइमिंग वो ढूंढ रहे थे उस बॉल में, और जो कि फुलिश बॉल थी और उसको 140 के आसपास की बॉल थी, और उसको टाइम करने के चक्कर में उन्होंने एक ही फील्डर को जो वहाँ पे खड़ा था अगेन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू इमेजिन वो 140 की बॉल है। हाँ। और उन्होंने सिर्फ टाइम करा बॉल को, फिर भी बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाई। दैट शोज कि पिच में कितना वेरिएबल बाउंस था, और इट वाज नॉट दैट इजी टू बैट ऑन दैट एग्जैक्टली व्हिच इज 180 कुड हैव बीन अ गुड स्कोर, जो कि हार्दिक ने कहा भी। या एंड इसीलिए सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं। नॉट मच टू डिस्क्लोज और डिस्कस हियर बिकॉज़ वंस गायकवाड स्टार्टेड बैटिंग विद कार्तिक, आई थिंक इट वाज अ वन हॉर्स रेस। अरे अगर आप वैसे ही 160 चेस करो पावर प्ले में, यू आर 62 एट द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, मतलब अगर आपने 62 रन्स पावर प्ले में बना दिए तो फिर तो आप गेम ऑब्वियसली जीत ही जाते हो भाई। यार एक क्वेश्चन है इसमें, और सिर्फ एक ही चीज होगी जो कि आई थिंक डिफाइन कर सकती है। पहले वो तो बुमराह ने आती पहली बॉल पे कत्ती निकाली, विल जैक्स ने कहा मिस्टर दुबे यू आर एन ऑलराउंडर ऑफ टीम इंडिया, आई एम एन ऑलराउंडर ऑफ इंग्लैंड, हाई फाइव। हम मैं भी एक कैच छोड़ के दिखा दो, आंखें बंद कर रखी थी। आई थिंक लड्डू कैच था भाई वो भी। हां, विल जैक शायद गुस्सा गए कि उनको बॉलिंग नहीं कराई गई। एंड एक्चुअली वी विल हैव टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज़ उसके थैंकफुल इन द सेम ओवर सैमसन एक और कत्ती देते हैं एंड निकलते ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट ने 2 डी फील्डर्स लेग साइड पे ले रखे थे, ठीक है, एक फाइन लेग और एक स्क्वायर लेग। मैं प्लान नहीं था बात करने का, कर लेता हूँ, थोड़ा टेम्पटेशन हो रही है। टेल मी वन बॉल, ट्रेंट बोल्ट की एक बॉल गिना देना जो मत्थे के बगल से गई है। नहीं, एक भी नहीं है। जब मत्थे के बगल से बॉल नहीं गई है तो क्यों टॉपर्स लेगा फुल शॉट पे? गायकवाड ने पीछे बैठ के वो छक्के मारे। और प्लस अगर भैया की बात को एक्सटेंड करूं मैं कि गायकवाड इज नॉट टेक्निकली अ प्लेयर जो शॉर्ट बॉल पे फंसता है। मुंबई का प्लेयर है भाई, वो तो जानता है ऐसे टेम्पलेट पे उसको मजा आएगा खेलने पे। और अगर आपसे स्लाइटली मिस्टेक हुई तो वो दिखाया है आज कि वो क्या कर सकता है, और उसको बल्कि वो मुझे लगता है उस पुल शॉट के बाद उसको पूरे रिदम में आ चुका था। आई थिंक पावर प्ले तो उसने मेजरली डोमिनेट किया। गायकवाड तो स्टार्टिंग से आज, मतलब कई बार ऐसा होता है ना गायकवाड अटक जाते हैं, स्टार्टिंग की 2-3 बॉल नहीं लगी तो उसका तो चलेगा, उनका 15-20 बॉल तक चलेगा। आज स्टार्टिंग से वो फॉर्म में लग रहे थे। इनफैक्ट संजू के आउट होने के बाद उर्विल पटेल भी भाई क्या गजब का खेल रहा था भाई वो आदमी। लास्ट मैच भी अच्छी इंपैक्टफुल बैटिंग। मुझे उर्विल पटेल हमेशा से वो बैट्समैन लगा है कि जिसको आप यूज कर सकते हैं जिस तरीके से यूज किया है सीएसके, पर पता नहीं बीच में ही वाज नॉट बीइंग यूज्ड। मात्रे आ गए थे ना, मात्रे 3 पे खेल रहे थे तो उसका जगह ही नहीं बची थी उर्विल। हां, ये भी एंड मात्रे वाज रियली गुड, तो कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक अब उनका टाइम दोबारा खत्म होने वाला है। क्यों? जब थाला आएगा कार्तिक का होगा भाई खत्म। ओ कार्तिक अब जा रहा है। चलो अब बात करते हैं उसकी, बिकॉज़ आई थिंक एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट वंस अगेन। गाइस स्पिनर्स आते हैं एंड हम लोग जब मैच देखे तो हमने एक चीज डिस्कस करी थी, कैसे रिक्वायर्ड रन रेट और करेंट रन रेट में जो फर्क है। सो बेसिकली चेन्नई कभी भी 8.5 की रन रेट से नीचे गई नहीं है। एग्जैक्टली। और देयर वाज स्टिल वन फेज जहाँ पे मुंबई की जो स्पिनर्स थे, अल्लाह गजनफर एंड दूसरे हमारे जो नए रघु शर्मा, इन्होंने 7 ओवर टोटल डाले थे और उसमें से 50 रन खाए थे। 42 बॉल्स में 50 रन्स, दैट्स अराउंड 7 रन्स एन ओवर की इकोनॉमी। एग्जैक्टली। और टीम की रन रेट थी 8.5 फिर भी कम थी। कितना बेटर परफॉर्म करा स्पिनर्स ने, तब भी आपने स्पिनर्स को रोक के हार्दिक पांड्या खुद बॉलिंग करने आए और विल जैक्स को एक ओवर नहीं दिया। शुड दिस बी अ क्वेश्चन? आई लीव दिस टू मुंबई इंडियंस फैंस, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी कि हार्दिक ने भी कुछ बहुत खराब बॉलिंग नहीं करी है। एग्जैक्टली। एंड स्पिनर्स पे विकेट तो नहीं आ रहे थे गजनफर के बाद, वो भी एक फैक्ट है। मतलब कोई डिफिकल्टी में नहीं लग रहे थे कार्तिक और गायकवाड। मुझे क्या कहने के रन रेट को कंट्रोल कर सकते थे वहाँ पे। मुझे ये भी लगता है, हाँ मतलब सही बात बोल रहे हैं भैया, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल करने की बात भी है, प्लस क्या है मुझे वही लगता है कि जहाँ पे कंफ्यूजन दिख जाती है यहाँ पे कि टीम का सेटअप कुछ और चाह रहा है शायद हार्दिक पांड्या से, और हार्दिक पांड्या अपने दिमाग में वो कुछ और सोच रहे हैं
जिसकी वजह से हमें वो कन्फ्यूजन एविडेंट दिख जाती है कि शायद जैसे भैया ने कहा कि ये चीज़ अगर हम फिगर आउट कर सकते हैं तो इतनी बड़ी जो टीम है वो जो कैसे नहीं कर पा रही है, और ये अगर पास ऑन हो रहा है तो क्या हार्दिक पांड्या उसको सुन नहीं रहे हैं या उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है जिससे ऑनेस्टली आई फील स्पिनर्स पे मतलब उनको डिफिकल्टी नहीं हो रही थी, तो यार मतलब भाई भाई अगर- अगर लास्ट ईयर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म अच्छी कर रहा कर था, वो तो बॉलर ही बन गए थे। ये पिच की नहीं होती हाँ, भाई, ये- 1 साल हो गया यार, नहीं, इसी पर पिच- थ्रूआउट द इसी सीजन पिच अच्छा जान करा था लोगे मेरी। उन्होंने, बॉलर ही निकल के आए थे, बट मुझे लगता है कि इधर वे अगर आपको 160 चेस करने थे तो भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, शायद ये 19 ओवर में खत्म हो जाता मैच, चलो 20 में हो जाता भाई। क्रिश को 2-3 ओवर मारा क्रिश को तो क्या हो गया भाई, क्रिश क्या? आए क्यों इस टीम के अंदर इन प्लेस ऑफ अश्विनी कुमार, दैट इज अ मिस्ट्री टू मी, एंड दैट इज व्हाई आई क्वेश्चन हार्दिक पांड्या, क्योंकि आपकी जो चॉइसेस रही है कि आपको टीम में किन प्लेयर्स को लेके आना है, मतलब आप प्लेयर्स को बैठा तो दोगे बट किन को लेके आए उनकी जगह पे, क्या वो उसी लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल अश्विनी को कोई इंजरी हो गई है जो कि उन्होंने कुछ बताया नहीं, बताया भाई। नहीं ना। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये डिसीजन क्यों लिया बल्कि अश्विनी पिछले मैच से पहले अच्छा परफॉर्म भाई, उन्होंने ऐसे कुछ गलत किया भी नहीं ऐसा था। क्या हो गया भाई? थोड़ा हार्श होऊंगा मैं, बट ऑनेस्टली बताना, रॉबिन मिंस की जगह राज बावा ने लास्ट ईयर अच्छे 2-3 इनिंग्स लिए थे, हाँ, तो उनको भी ट्राई करा जा रहा है। रॉबिन मिंस को इतना ट्रस्ट दिखाया जा रहा है, ही हैज सैडली नॉट रीपेड द भाई हार्दिक का वैसे भी कह लो, देखो इन गेम कैप्टेंसी कैसी रही उस पर हमेशा सवाल उठ सकते हैं कि आप इसको वोट दे सकते थे, स्पिन ज्यादा करवा सकते थे, बट आज भी द टेम्पलेट दैट ही वेंट विद अगेंस्ट सीएसके वाज नॉट करेक्ट। Exactly. आज भी साथ ही बैटर के साथ आप गए थे, आपकी बैटिंग में आपने कम रन मारे हैं, और वो दिखा एंड में आते हुए वही ना। जब टेस्ट इनिंग आई तो हाँ, नहीं थी डेप्थ वहां नहीं पे। हो पाई। तो रॉबिन मिन्स अगर आपके एज अ फिनिशर खेल रहे हैं जो कि हार्डली अभी तक मैचेस खेलने को मिले हैं, तो फिर आप कैसे इस टीम पे बैंक कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ बिग सरप्राइज टू मी, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो कि इंडियन टीम के इतने रेगुलर प्लेयर रहे हैं, गौतम गंभीर की फिलोसफी के अंडर वो खेलते आ रहे हैं, अगर वो इस तरीके से कैप्टेंसी कर रहे हैं, टू द पॉइंट के एंड में बोल्ट को छक्का मार के पूरा हाँ भाई, बोल्ड भी एक छक्के के बाद पूरा पगला गए थे भाई। 151 से 157 कर दिया। मजा आ गया भाई। भाई ट्रेंट बोल्ट का उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन तो बॉल से नहीं था उनका। बट कार्तिक का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है Oh my भाई, क्योंकि God. गायकवाड़ तो अच्छा खेल ही रहे थे, बट ईज करने के लिए उनको लेकिन कार्तिक ने भी जो पारी आज खेली, स्टार्टिंग में स्लो थे बट वंस ही गॉट गोइंग 50 मारने के बाद तो अरे उनका बेस्ट कंट्रीब्यूशन था प्रेजेंटेशन में, जब उनसे सवाल पूछ रहा था भाई बंदा यहाँ पे रवि शास्त्री बुली कर रहे थे आदमी सुनील गावस्कर प्यार से सेलिब्रेशन सवाल क्यों करा था, पूछ क्या सेलिब्रेशन था वो गावस्कर प्यार मेरे से हार्दिक क्या नहीं भैया सारा अच्छा था, सब अच्छा लगा, सब अच्छा खेला। कौन सी बंदूक टांग रहे थे एक ही। क्या था उसका मतलब? तो आई थिंक वन सेकंड भाई, कार्तिक के लिए भी इट्स अ ब्रेक थ्रू इनिंग। Yeah. लेट्स नॉट फॉरगेट कि कितना प्रेशर है प्राइस टैग का। So true. एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ धोनी एंड सैमसन गोइंग फॉरवर्ड। उनके बाद ही वो आएंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर धोनी को वापस आना है, the only guy that goes out is actually कार्तिक शर्मा। हाँ भाई। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लेसमेंट कायदे से तो वही होने वाला है, डाउन yeah, द ऑर्डर, makes उन्होंने पहले तो ऊपर खेल। So you want to say Dhoni should not come? Actually as a neutral I am all in for धोनी। भाई मैं तो I would love for him to play for 5 more years। माही भाई जेन्युइनली है, एंड भाई मुझे देखना Saving है my यार। channel. नहीं मैं मतलब मजाक से हट के मैं कह रहा हूँ, मैं एज अ न्यूट्रल में जेन्युइनली चाहता हूँ धोनी आए, हाँ, of course. चाहे उसमें आप लोग खराब हो जाए। वो वाला सीन नहीं होता, मुझे कुछ ऐसा होता साइन लैंग्वेज में, पता नहीं कोई कमेंट में बता देना कि ऐसे करे कुछ करे तो मतलब हेल्प के लिए मार दो। क्यों पता नहीं, मुझे लगता है अगर I would धोनी love धोनी to play 5 more years guys। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि धोनी अगर आए तो वो धुरंधर की तरह ही हो जाएंगे, वो किसी और टीम के लिए ज्यादा भाई, अच्छा पता हमारे No, चैनल what पे is the t-shirt that he's एक्यूजेशन wearing? है, पता है कि जो भी टीम का फैन आता है वो अपनी टीम के मजे भी ले रहा होता है। उसकी वजह ये है क्योंकि उसको ही पता है कि जहाँ पे वो नहीं डिफेंड कर सकता, वो चाहता नहीं कि समाज के सामने Honest vulnerabilities elite ball बाहर आ जाए। Elite ball, but I think all in all, what a great inning by Yes, Gaikwad। yes। आज तो स्ट्राइक रेट के थ्रू तो आउट आसपास कोई भी भी कुछ इश्यूज problem नहीं थे। नहीं है। इनफैक्ट कार्तिक को उन्होंने एंकर जिस तरीके से करा है, मेंटली स्पीकिंग कोई प्रेशर नहीं आने दिया, एंड एवरी सिंगल टाइम जब भी रन रेट क्रीप अप कर सकती थी स्पिनर्स के अगेंस्ट, इट वाज गायकवाड हु टुक द चार्ज। दैट वाज वेरी भाई इंप्रेसिव। I feel the same, yeah. इस एल क्लासिको में जो पिछले लास्ट 7 मैचेस हुए हैं उसमें 6 बार सीएसके जीती है। ये एक्सट्रीम है, ये धीरे धीरे करके ना मतलब मुझे लगता है कि सीएसके कुछ अलग ही सोचती है, वो इंडिया पाकिस्तान जैसा सीन हाँ, रहता है। हाँ, इनको कि- तो पहले देंगे। हाँ, कि इनको तो अब बताते हैं कि हम खराब है। 2020 में भी जब सबसे खराब सीजन था सीएसके का, तो जो एक मैच वो जीती थी वो एमआई को ही हरा के एंड जीती थी। अगेंस्ट दैट 2020 एमआई और एमआई जीती है फिर उसके बाद आईपीएल जीती है। तो दिस इज एक्चुअली द थर्ड टाइम जब सीएसके ने लीड डबल करा एमआई की। एग्जैक्टली अच्छा मतलब एक ही
ही सीजन में 2 बार जीते हाँ, हैं। league double 3 बार कर चुके Yeah. गाइस आई थिंक सीएसके इज एक्चुअली इन द प्लेऑफ्स वेरी मच। अभी तो वो रेस में काफी स्ट्रांगली लग रहे हैं, सिर्फ एक लॉस का फर्क है उनमें और 4th प्लेस राजस्थान। भाई दिस इज एक्चुअली ग्रेट न्यूज फॉर आईपीएल इन जनरल। Yeah, true. जितनी ज्यादा रेस बढ़ेगी ना प्लेऑफ्स के लिए उतना बेहतर होने वाला है। पर भैया मेरा एक इन जनरल आप दोनों से क्वेश्चन है कि सीएसके जो टेम्पलेट पे खेल रही है, ऑफ कोर्स वो एमआई को अच्छे हराई है, टीम्स को पुश कर दे रही है, वो बॉटल कर दे रही है, और सीएसके का टेम्पलेट भी ये जनरली रहा है कि जब जब उनको अच्छा खेलना है तो उनकी बॉलिंग चिप इन की है सही समय पे, और वो प्रेशर क्रिएट डायरेक्टली नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि बॉलिंग अच्छी हो और उस वजह से प्रेशर अपने आप क्रिएट हो। तो ये टेम्पलेट फॉलो कर रहा है। पर क्या जहाँ पे पंजाब हुई, जो आरसीबी हुई, क्या उनके खिलाफ भी ये सेम टेम्पलेट काम कर पाएगा जहाँ पे बॉलिंग को थ्रैश करना उनका प्राइमरी मोटिव बन जाता है दोनों टीम्स के लिए? व्हाट डू यू थिंक? यार मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि सीएसके की टीम जो अभी ऑन पेपर भी है दैट इज नॉट गुड इनफ टू विन द Exactly, yeah. तो अगर I आपका feel the same. टेम्पलेट सही भी होगा तो देयर इज ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। There's a great example T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जब हम लोग बांग्लादेश के एनालिसिस कर रहे थे, they had batting till number 8 number 9, they had 7 to 8 bowling options जिसमें से 3 पेसर्स थे और रिस्ट स्पिनर और फिंगर स्पिनर भी 3-4 थे। T20 वर्ल्ड कप की बात है। हाँ, T20 वर्ल्ड कप की। सो दिस वन और 2024 वन आई कैन नॉट एग्जैक्टली Okay. तो दे हैड एवरी चेक बॉक्स टिक्ड ऑन पेपर कि T20 के आइडियल टेम्पलेट में क्या होना चाहिए। बट डज दैट मीन कि अगर इंडिया सिर्फ 5 बैटर खिलाएगी तो इंडिया ऑन मोस्ट डेज हार जाएगी उनसे? नहीं, बिकॉज वो 5 बैटर्स की क्वालिटी बहुत सो टेम्पलेट इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ कोर्स, बट यू कैन नॉट इग्नोर इंडिविजुअल क्वालिटी अनलेस यू आर मुंबई इंडियंस। तब उनके लिए मैटर नहीं करता। बट आई थिंक वंस अगेन गाइस लेट्स कम बैक टू द अवार्ड सेरेमनी नाउ, Yes. बिकॉज काफी सीरियस बातें हो भाई मुझे अवार्ड से पहले एक बार समृद्ध से पूछना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गायकवाड स्पीच? मुझे ऑफ कैमरा आपने एक चीज भैया बताई मुझे है। अभी भी, जैसे मैंने ऑफ कैमरा आपसे बोला भी ये बात कि भैया एक्चुअली कुछ काम कर रहे थे और ऋतुराज गायकवाड़ की आवाज़ बैकग्राउंड में चल रही मैं थी। सुन नहीं पाया, तुम लोग बता दो। हाँ, क्योंकि वो उन्होंने ये वो एक्चुअली एंड में उन्होंने उनसे कोई पूछा भी नहीं, उनसे बोला भी नहीं गया, वो ज़्यादा थे। वो पता नहीं क्यों ऐसे फेयरवेल टाइप हमेशा सीएसके का कोई कैप्टन आके बोलता है कि दिस इज ऑल फॉर माय टीम एंड वी आर डूइंग फॉर द पीपल हु आर कमिंग इन येलो जर्सी एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग दैट वी कैन टू मेक पीपल लाफ स्माइल। अरे मैंने कहा भैया ब्रो हु आस्क्ड, वो भी ये वाला था क्या? This is all for my team. ये बोल देना तुम, है ना? आई थिंक ही नोज कि धोनी आने वाले तो जाएगी गायकवाड़। जाएगी मेरी कोहनी। मुझे वॉलीबॉल खेलना होगा। बट आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट द दान पराग प्लेयर ऑफ द Yes. मैच अवार्ड। सब लोग एक करके पिक्स बताएंगे। बहुत तुम कौन से? मेरे हैं शिवम दुबे भाई। The kind of catches that he was dropping, I think दानवीर कर्णी बन गए थे आज शिवम दुबे, and that is why I feel कि उनको मिलना चाहिए। ठीक है, किसको भाई साहब? भैया मुझे लगता है कि शिवम दुबे तो चलिए थे, मुझे अभी भी लग रहा था कि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने पूरे मैच को, जिनके ऊपर मतलब कप्तानी के पॉइंट है वो। कप्तानी की कह वजह से सकते भी, हैं, हाँ। और प्लस जो लोअर ऑर्डर है, मुझे लगता है फिनिशिंग का रोल पूरा अब हार्दिक पांड्या पे ही डिपेंडेंट है। तो अगर आप 5 ओवर में आपको मतलब उनसे ज्यादा रोल क्लैरिटी बाकी किसी को नहीं है, Yeah. उन्हीं को रोल क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है एंड में जाके, और वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा आई थिंक तुम लोग बहुत डीप सोच रहे हो गाइस। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्रिश भगत को दिया है भाई। आई थिंक जितनी उन्होंने बॉलिंग करी है, बेचारा कृष्ण भगत कह रहा भाई मुझे तो खिला दिया जबरदस्ती, मैंने इसलिए नहीं दिया। बेचारे को उन्होंने बल्ली का पकड़ा ही बनाया आखिरी में। चल तू भी मार खा ले। और कोई तो खोड़े पैसे मिले ना अवार्ड के। ठीक है भाई, द नींद 11 अवार्ड ये किसको मिला है? फॉर मी इट गोस टू हार्दिक पांड्या भाई। फॉर द कैप्टनसी। दैट्स नहीं, तो दैट्स स्लीपिंग batting. man, what was he doing? ठीक है, समझ किसको? भैया मुझे रॉबिन मिन्स लगता है वो कि वो किस fair makes sense, call, makes fair sense, call. makes सिर्फ sense. 3 बॉल आके वो डगआउट में बैठते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन हिम एंड रोहित शर्मा इज कि वो 3 बॉल खेलते हैं। और भैया ने कहा भी था कि जब आउट होके जा रहे थे तो हार्दिक पांड्या ने कहा चल बेटा तेरा काम हो गया, अब जा। अब आप सब आउट हो रहे हैं इम्पैक्ट में। मैंने एक्चुअली शिवम दुबे को दिया वाला अवार्ड। हाँ। आई थिंक ही वाज कॉट नैपिंग, सो रहे थे वो। काफी अच्छी उनको नींद आई है, गहरी डीप वाली। बट द हमला पसंद अवार्ड भाई, आई थिंक सो ये हम सबका कॉमन हो सकता है। तो लेट्स से इट ऑन द काउंट ऑफ 3, 3, 2, 1 गायकवाड़। जेमी ओवर्टन। सबका अलग है भाई। ठीक है भाई, एक एक करके बता दो क्या। भाई मेरा ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि जब भी चेस करने के लिए सीएसके आती है इट इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर देम, एंड आज अगर उन्होंने जिस तरीके से खेल के अल्टीमेटली नॉट आउट रह के जिताया है, So true. फॉर मी मेरे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट। और अगर जिस परफॉर्मेंस से वो आ रहे थे उनके ऊपर बहुत प्रेशर Pressure भी था, था, तो makes बहुत sense. हाँ मतलब ओवरटन क्यों? ओवर्टन भैया इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ओवर्टन इन जनरल सीएसके टीम में जो बैलेंस और लग्जरी ला के दे रहा है,
और वो जो ईज हो गया ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बॉलिंग करते समय कि वो अपने टेम्पलेट को जो फॉलो करते आ रहे थे उस पे वो करते गए, क्योंकि जेमी ओवर्टन ने 2 ओवर वो करके एकदम मैच बॉटल कर दिया था। तो मुझे लगता है कि जेमी ओवर्टन 2 great points मैंने कंपोज से रखा है बिकॉज वन सेकंड वी ऑल नो सीएसके अगर 180 पार हो जाते तो चेज नहीं कर पाते। आई थिंक उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने में डेथ ओवर्स में एज यू सेड की मोस्ट विकेट्स अभी उनके हो चुके हैं, आज भी 3 विकेट उन्हें मैच में लिए। आई थिंक ही डिजर्व्स द क्रेडिट। बट ठीक है भाई, प्रेडिक्शन स्कोर पे चलते हैं अपने, Let's क्योंकि go. इस टाइम Last पे segment. स्कोर देखे तो मैं 25 पे हूं, तुम 21 पे हो। कमबैक अभी हो भी- चुका है अभी भाई, मेरे कौन पास- कहता पनौती। भाई सोचो तुम्हारी जो पनौती थी उसको कैंसिल आउट करा भी सीएसके ने भाई। Yes. मजा आ गया देख के। बट अभी मेरे पास 4 का गैप है, हम लोग नेक्स्ट मैच के प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। हम तीनों करने हैं, 2 मैचेस हैं। 2 मैचेस हैं। सबसे पहले मैच करते हैं एसआरएच वर्सेस केकेआर। प्रेडिक्शन इन 3 2 1 KKR लेट्स गो सीएसके केकेआर भाई ऐसे ऐसे केकेआर। हाँ मतलब भाई यार, मतलब अभी हम लोग इसके पहले डिस्कस भी कर रहे थे, उसकी वजह है हाँ मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि जो दानव 2 दैत्य खेलते हैं एसआरएच की तरफ से, अगर उनको सिर्फ एक आदमी बॉटल कर सकता है वो केकेआर में है, वो है सुनील नरेन। और जो कॉन्फिडेंस वो पिछले मैच से सुपर ओवर में लेके आ रहे हैं, दोनों लेफ्टीज, और पिछला मैच भी लेफ्टीज को अच्छे से उन्होंने, और सुनील नरेन विद लेफ्टीज इज अ डिफरेंट ग्रेवी अदर देन सुरेश अभी रैना। पता अभी रहाने पता क्या कह रहे हैं, वाओ समृद्ध वेरी गुड एनालिसिस। अब जब तक नारायण वो bench. ओपनिंग करेंगे तो नारायण बॉलिंग नहीं करेंगे। अब नारायण को न्यूट्रलाइज करने के लिए पता है कौन है? वरुण एंड वैभव। वो पढ़वाएंगे रन, उसमें मजा आएगा। बट तुम ठीक है। एसआरएच कह रहे हो। हाँ मैं एसआरएच कह रहा हूँ। नेक्स्ट मैच पे चलते हैं जीटी वर्सेस पंजाब। प्रेडिक्शन इन 3 2 1 पंजाब। पंजाब, हाँ पंजाब। ये मैंने सिर्फ शिट हाउसरी के लिए रखा है Damn भाई, it is बिकॉज़ आई crazy. थिंक आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट। अब मैं बस कुछ भी बकवास करूंगा। अब मौत से खेलने की मुझे आदत हो गई है। भाई हाँ, नेक्स्ट T20 अब nothing कप्तान to कौन lose होने है। वाला है? हाँ। उसकी जंग इस मैच में होने वाली है भाई। आई थिंक कोई जंग होनी श्रेयस चाहिए। अय्यर एंड शुभमन गिल। आई थिंक द जंग इज बिटवीन सूर्या एंड श्रेयस अय्यर। गिल कहां से लेके आ रहे सूर्या, हैं? हाउ डू यू मेक दिस अबाउट गिल? सूर्य ऑलरेडी बाहर हो गए भाई। अब नहीं आ रहे रुक सूर्य जाओ वापस। पर मुझे लगता है कि ये अच्छी चांस बन सकती है जीटी को, अगर यहाँ से वापस रिवाइव करना है, क्योंकि हाँ फॉर श्योर रेस हाँ, में तो है अभी भी। क्योंकि जो जीटी का टॉप ऑर्डर है वो अपने बैटिंग पे वापस आ सकता है, बटलर, सुदर्शन और गिल। और जो कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे भैया कि जिस तरह से पंजाब की बॉलिंग किस तरह से खराब हुई एक्चुअली है। दैट इज माय ओनली पॉइंट कि जीटी की बैटिंग टॉप 3 में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एंड द बेस्ट वे दे कुड सर्वाइव मैक्सिमम नंबर 4 इज अगेंस्ट अ वीक बॉलिंग लाइनअप। So true, जो so कि true. फ्रॉम गिवन की नंबर ऑफ अर्शपा। विकेट्स कितने कम रहे, अर्शपा थोड़ी का वाइडो का सपोर्ट दे देंगे। जैसे हम ट्रू इकोनॉमी की बात भी कर रहे थे अभी जस्ट पहले कि Yeah. हरप्रीत ब्रार हरप्रीत ब्रार and शशांक सिंह is are the only two the guys. हाँ only 2 guys who has the true economy, क्योंकि ट्रू इकोनॉमी का वो मतलब समझ में नहीं आएगा। बड़ा अच्छी बॉलिंग करते हैं। ज्यादा ज्ञान नहीं फैलना भाई, बाकी लोग गंदी कर रहे हैं। ज्यादा बॉल नॉलेज नहीं दिखाते हम लोगों को। बट ठीक है भाई, आप लोग अपनी प्रेडिक्शंस बताना आज course. के मैच के बारे में, आपके क्या थॉट्स थे वो हमें कमेंट्स में शेयर करना। ऐसे ही आप लोग को भी हम लोग बुला सकते हैं भाई पॉडकास्ट पे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में जो फॉर्म है उसको जाके भरिए, अगर हमें और अच्छा subscribe लगेगा। करना। और सब्सक्राइब तो वाला ऑब्वियस है भाई। और मैंने रीजन भी दे दिया काफी रीजन अच्छा, तो वाला एलीट आप रैशनल हो जाइए। इसकी रील कट सकती है भाई 30-40 सेकंड, ये क्यों आपको करना चाहिए। बट ठीक है, आप लोग करिएगा। फिलहाल मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।